अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, मैं आपको इस सीरीज में कुछ क्वेश्चंस में मतलब कि एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा हुआ है। वो मैं क्वेश्चन लेके आपको दिखाता हूं किस तरह से आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं, और साथ ही साथ मैं उसको जो ये क्वेश्चन है उस पर कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा कि आप घर से बना के ट्राई करना खुद से कि आपसे 2 से 3 सेकंड में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो देर नहीं करते हुए हमें स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो देखें, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि √3 + x + √3 - x डिवाइडेड बाई √3 + x डिवाइड माइनस √3 - अब ये देखो, इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि जो ऊपर है वही नीचे है, जो ऊपर है वही नीचे है, बट प्लस और माइनस का डिफरेंस है। मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है। क्लियर है बात? यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, = 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो है एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया है और ये बहुत बार रिपीट किया हुआ है। 2 क्वेश्चन मैं एसएससी एग्जाम्स के और लिया हूँ, वो आपको होमवर्क से बनाना है। इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे देखो, कॉन्सेप्ट है कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का मतलब क्या है वो चीज़ बताता हूँ। ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसको बहुत लोग तो जानते तो हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते एग्जाम में, तो इसीलिए मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, देन अगेन इस क्वेश्चंस को बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चंस को कर सकते हो और कौन कौन से वे से कर सकते हो, कौन सा मेथड लॉन्ग होगा, कौन सा मेथड शॉर्टकट होगा। देखो, कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो की हम बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपने मतलब कि अलजेब्रा में। आप बहुत ही ज़्यादा यूज करोगे। मैं पहले मीनिंग बताता हूँ कंपोनेंडो। कंपोनेंडो का मतलब क्या होता है? कंपोनेंडो का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी इफ a/b = c/d हो, ठीक है। कंपोनेंडो का मतलब कहता है कि अगर इसको इसमें ऐड करोगे, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो, a + b डिवाइडेड बाई b, तो राइट हैंड साइड भी आप सेम ऑपरेशन करोगे, c + d डिवाइडेड बाई क्या d, तो ये कहलाता है कंपोनेंडो। ठीक है, क्लियर बात। सेकेंड होता है डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो का मतलब क्या होता है? डिवाइडेंडो का मतलब सेम होता है कि इफ a/b डिवाइडेड बाई c = c/d हो, तो इसको हम क्या करते हैं, यहां से माइनस करेंगे, ऊपर माइनस करेंगे और सेम लिखेंगे, जैसे a - b/b c - d/d। तो ये कहलाता है तुम्हारा डिवाइडेंडो। मतलब कि प्लस में एडिशन कहलाता है कंपोनेंडो और माइनस में कहलाता है डिविडेंडो। बट इसका यूज हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो दोनों के टर्म में यूज करते हैं। दोनों के टर्म में यूज करने का मतलब क्या है, जो चीज़ है मैं वो आपको बताता हूँ। दोनों के टर्म में यूज करने का मतलब, जैसे देखो, हम अप्लाई करते हैं, सेम ही चीज़ है कि हमारा इफ a/b = c/d हो, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, मैं शॉर्ट फॉर्म में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। दोनों का दोनों ऑपरेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, a + b कंपोनेंडो डिवाइडेंडो a - b, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे c + d डिवाइडेड बाई c - d, तो ये कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। हमको इसका यूज क्यों आता है, क्योंकि इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे देखो, ये जो एसएससी सीजीएल 2002 टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो कैसे अप्लाई करोगे। देखो, मेथड 1, एक तो मेथड 1 है कि आप रेशनलाइज करके, रेशनलाइजेशन यानी कि जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमेयकरण हिंदी में। यार देखो, हिंदी में मैं उतना कोई खास नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को इंग्लिश पता है कि रेशनलाइजेशन, एक तो रेशनलाइजेशन फैक्टर करके इसका बना लो, वो लॉन्ग मेथड हो जाए, काफ़ी हो जाएगा। और मेथड 2 जो हम अभी अप्लाई किए थे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, उससे देखो कितना 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चंस बन जाएगा। ये बताओ, ये जो ऊपर वाला ये टर्म है, नीचे वाला ये टर्म है, इसका हम एडिशन करेंगे और सबट्रैक्शन करेंगे। जैसे देखो, हमारा a/b = c/d हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो a + b डिवाइडेड बाई a - b =
उधर भी इसका ऊपर एडिशन और नीचे सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। इससे क्या होगा, देखो क्या होगा आगे मैं बताता हूँ। जैसे देखो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, इसको ऐसे ही लिख दिया। नीचे वाले टर्म को ऐड करते हैं, नीचे वाले टर्म को इनको ऐड करते हैं तो क्या होगा 3 प्लस एक्स, इसको हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस एक्स। ठीक है, ये टोटल एक ही टर्म है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, ऐड। अब नीचे क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे। देखो नीचे सेम चीज, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे। देखो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और ऊपर वाला फिर लिखते हैं 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, हमने ऊपर वाला लिखा। ठीक है, सेम इसके जैसा। अब जैसे देखो माइनस करेंगे तो ये वाला ये तो माइनस हो जाएगा, √3 प्लस एक्स, ये तो माइनस होगा, ये माइनस करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, √3 माइनस एक्स। अब देखो इससे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, देखो इससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो ये वाला चीज़ें और ये वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, उधर से ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें, देखो ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई। अब ऊपर क्या बचा तुम्हारा, ऊपर बचा √3 प्लस एक्स, √3 प्लस एक्स, √3 प्लस एक्स √3 प्लस 2 टाइम्स है तो √3 2 टाइम्स ऑफ √3 प्लस एक्स। ठीक है, अब नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो इधर भी √3 माइनस एक्स, √3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब देखो इधर तो हमने LHS तो अप्लाई कर लिया, RHS भी करेंगे। RHS क्या है, 2/1, तो RHS में भी अप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो LHS साइड अप्लाई करते हो तो RHS साइड भी करना पड़ेगा। तो अब देखो तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो √3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 माइनस एक्स, इधर क्या बन जाएगा 3/1। अब क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो। एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करें, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3/9/1। ठीक है, 9/1 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 27 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 27 माइनस 9x इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस एक्स। तो देखो इधर जाएगा तुम्हारा, इधर आएगा, इसको इधर ले लो तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24। तो x इज इक्वल टू 24/10, यानी कि डिवाइड कर लो 2 से, तो 12 दूनी 24, 12/5, 12/5 इसका क्या हो गया तुम्हारा, 12/5 इसका हो गया तुम्हारा x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया कि 12/5। तो इस तरह से आंसर। अब देखो मैंने ये तुमको बताने के लिए किया, अदरवाइज मुझे पता था कि इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ स्टेप्स भी नहीं जाता, डायरेक्ट मैं इस स्टेप से आ जाता। तो ये वाला मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टेप आता और आपको 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। जो ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये होमवर्क है, मतलब कि आप अप्लाई करके देखो कि कैसे आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो। और आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना तो लिख के करना, सेकेंड टाइम अप्लाई करना तो देखना कि 2 से 3 सेकेंड में आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये वीडियो आप देखते रहें। ऐसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा कुछ। मैं 2 सीरीज चला रहा हूँ, एक अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक और दूसरे में अलजेब्रा की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कुछ ना कुछ 2 क्वेश्चंस लूंगा जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहें, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और ये क्वेश्चंस का आप जितने भी लोग हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुए हैं, जैसे ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर 3837500493, वो मेरे को इस क्वेश्चंस का दोनों को सोल्व करके आप क्या कर सकते हैं, उसको फोटो सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना बनाए हो, और मैं उसको चेक करूंगा कि आपका क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस सही है या गलत है। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर को लेके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।